आज हम बात करने आ रहे हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स 1993, विश्व स्तर से मानवाधिकार का इतिहास। तो सबसे पहली घटना घटित हुई 1215 में। 1215 में एक घटना घटित हुई मैग्ना कार्टा की, जिसमें इंग्लैंड में, जहाँ पर राजा की मनमानी को सीमित करने के लिए पहला चार्टर आया, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों की नींव रखी गई। और इसी के साथ साथ 1789 में आया बिल ऑफ राइट्स। क्या आया? बिल ऑफ राइट्स आया यूके में। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स आया यूके में, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबियस कॉर्पस से जोड़ा गया। हैबियस कॉर्पस से जोड़ा गया। ठीक है, अगला समझिए। 1776 ईस्वी में अमेरिकी की स्वतंत्रता की घोषणा हुई, जिसमें एक विचार रखा गया सभी मनुष्य समान जन्मे हैं। ठीक है, यह विचार मानवाधिकार आंदोलन का आधार बनी। जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की घोषणा की गई फ्रांसीसी क्रांति में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई, जिसमें मानवाधिकारों की रक्षा यूएनओ के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हुई। क्या? मानवाधिकारों की रक्षा। ठीक है, इसी के तहत 10 दिसंबर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर अपनाया गया, जो कि पेरिस में जो कि फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी। इसके अंतर्गत 30 अनुच्छेद हैं, जो कि विश्व के सभी मनुष्यों के मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है। और इसी के आगे चलकर ये सभी देशों ने अपने अपने संविधान में और कानूनों में इसको शामिल किया है। ठीक है, ये 30 अनुच्छेद जो हैं वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आते हैं। और 10 दिसंबर को ये आया था, जिस कारण से प्रत्येक 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं भारत में मानवाधिकारों की अवधारणाओं का विकास। ठीक है, 1947 से 1949 संविधान का निर्माण के दौरान संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को भाग पार्ट 3 में तथा राज्य नीति के 10 तत्वों को पार्ट 4 में मानवाधिकारों के रूप में शामिल किया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1947-1949। इसमें क्या हुआ? संविधान के निर्माण के दौरान मौलिक अधिकारों को भाग 3 में तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में मानवाधिकारों के रूप में शामिल किया गया। अब 1950 में भारतीय संविधान जब लागू हुआ, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की बात की गई। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की बात की गई। ठीक है, 1975 से 1977 आपातकाल के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन ने देश को झंझोर कर रख दिया, जिसमें मानवाधिकार आयोग की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, 1980 के सुप्रीम कोर्ट ने अनेक जनहित याचिकाओं
के माध्यम से मानवाधिकार की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जैसे कि मेनका गांधी केस और हुसैनरा खातून केस। 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित हुआ, जो कि 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ। आपसे प्रश्न पूछेगा मानवाधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ, तो भारत में तो 28 सितंबर 1993 से। किस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा, तो मेनका गांधी केस के द्वारा और हुसैनरा खातून केस में। वैसे कई पीआईएल दाखिल हुए थे 1980 में। अधिनियम का उद्देश्य क्या था? अधिनियम का उद्देश्य भारत में मानवीय अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आयोग की स्थापना करना तथा उनसे संबंधित विषयों की स्थापना करना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की संरचना, जो कि कब लागू हुई? 28 सितंबर 1993। ठीक है, मानवाधिकार अधिनियम लागू कब हुआ? 28 सितंबर 1993। संशोधन हुआ 2006 में और 2019 में। अधिनियम लागू वर्ष जो है 28 सितंबर 1993। ठीक है, कुल अध्याय 8 अध्याय, कुल धाराएं 43 में है। लागू क्षेत्र संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जो कि 2019 में से पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर 2019 से। अधिनियम की अध्याय संरचना क्या है? अध्याय 1 धारा 1 से लेकर 2 में, जिसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और परिभाषाएं की बात की गई है। अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर 11 तक, इसमें 9 धाराएं हैं। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना तथा अध्यक्ष, सदस्य की नियुक्ति और कार्यकाल की बात की गई है। ठीक है, अध्याय 3 जिसमें धारा 12 से लेकर 14 तक, इसमें धाराएं 3 हैं, राष्ट्रीय आयोग के कार्य और शक्तियां, जिसमें धारा 4, अध्याय 4 जिसमें धारा 15 से लेकर 17 तक, जिसमें 3 धाराएं हैं, जांच की प्रक्रिया और रिपोर्टिंग। अध्याय 5 धारा 18 से 29 जिसमें 12 धाराएं हैं, जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC का गठन, संरचना, कार्य, शक्तियां, जिसमें राज्य की बात की गई है। अध्याय 6 धारा 30 से 33 जिसमें 4 धाराएं हैं, मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना। ठीक है, अध्याय 7 धारा 34 से 37, इसमें 4 धाराएं हैं, आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति, वित्तीय और प्रशासनिक प्रावधान। अध्याय 8 धारा 38 से लेकर 43 तक 6 धाराएं हैं, जिसमें विविध प्रावधानों की बात की गई है, संशोधन और निरसन की शक्तियों की बात की गई है। अगर इनमें प्रमुख धाराओं की बात की जाए, तो जैसे कि सिंपल से समझते हैं। अनुच्छेद 1 में सभी मनुष्य बराबर होंगे। सभी मनुष्य बराबर होंगे। ये बात कही है किसने? हंस मेहता ने कही है ये बात। ठीक है, सभी मनुष्य जो हैं वो बराबर होंगे। बट एलोरा रूजवेल्ट ने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ऑल मैन आर बोर्न इक्वल एंड फ्री। ऑल मैन आर बोर्न इक्वल एंड फ्री। और यहाँ पे जो मैन शब्द है उसको हंस मेहता ने क्या कर दिया? ऑल ह्यूमंस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, धारा 2 मानवाधिकारों की परिभाषा, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से संबंधित अधिकार जो संविधान या अंतर्राष्ट्रीय घोषणा से प्राप्त हुए, तो इसके संबंध में परिभाषा की बात की गई है। धारा 3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। ठीक है, धारा 3 राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना पर चर्चा की गई है। धारा 12
आयोग का कार्य, मानवाधिकारों का उल्लंघन की जांच, सिफारिश देना, जागरूकता फैलाना आदि। धारा 13 आयोग की शक्तियां, सिविल कोड की समान शक्तियां दी गई। धारा 18 आयोग की सिफारिश, राहत या मुआवजा देने हेतु अभियोजन कराने आदि का अधिकार। धारा 21 राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना। धारा 30 मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा। धारा 36 जांच की सीमा 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं की जा सकती। धारा 43 नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई। ठीक है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, इंपॉर्टेंट ऑफ जजमेंट्स। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया के अधीन है। 1981 हुसैरा खातून बनाम बिहार राज्य, जिसमें त्वरित न्यायिक पर मानवाधिकार घोषित किया गया। 1997 में विश्व लोचन मदन बनाम भारत संघ, अदालतों में NHRC की सिफारिशों की वैधता पर टिप्पणी की। 2002 NHRC बनाम गुजरात राज्य केस, NHRC के गुजरात दंगों में पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघ, मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ों के मामलों में NHRC की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। कार्यकाल 3 वर्ष का, 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। मुख्य कार्य मानवाधिकार हनन की जांच, सरकार की सिफारिशें, जागरूकता का अभियान, अनुसंधान एवं शिक्षा। राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC हर राज्य में अलग अलग। उदाहरण उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग, बिहार में मानवाधिकार आयोग। संशोधन अमेंडमेंट 2006 आयोग की शक्तियां और कार्यों का विस्तार किया गया। 2019 अध्यक्ष पद पर के केवल मुख्य न्यायाधीश नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी बात बनाया गया। राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्र, प्रदेशों को में एक समान प्रावधान लागू किया गया। मानवाधिकार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियां, भारत में निम्न प्रमुख संधियां हस्ताक्षर किए गए। UDHR 1948 में, ICCPR इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ 1966, ICESCR इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल राइट्स 1966, CEDAW कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स 1979, एंड 5 CRC कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में एक संस्थागत ढांचा दिया गया जिसमें नागरिकों के जीवन में गरिमा, स्वतंत्रता, समानता की रक्षा की जा सके। अधिनियम के संविधान के मौलिक अधिकार के संरक्षक और संवर्धक दोनों हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स पर आधारित प्रश्न MCQ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? यह लागू हुआ 1993 में। 1993 में लागू हुआ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू होने की तिथि या 28 सितंबर 1993। मानवाधिकार अधिनियम लागू होने की तिथि क्या? 28 सितंबर 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई? तो ये NHRC की स्थापना हुई 1995। 12 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना में कार्य प्रारंभ हुआ 1995 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो टोटल 8 अध्याय हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धारा हैं? तो 43 धारा हैं। 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। मानवाधिकार का अर्थ किस धारा में दिया गया है? तो धारा 2 में दिया गया है। मानवाधिकार के किन अधिकारों को सम्मिलित किया गया है? तो जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार के संबंध में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष होते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की और 21 संशोधन 2019 के संशोधन के द्वारा
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जोड़ा गया। पहले मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष होते थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। NHRC का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 3 वर्षों का होता है या फिर 70 वर्षों की आयु तक होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो धारा 21 के अंतर्गत की गई है। धारा 21 के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना, ठीक है। मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की जाती है? 30 के अंतर्गत की जाती है। राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 21 के अंतर्गत की जाती है और मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना धारा 30 के अंतर्गत की जाती है। NHRC का कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं? तो सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ दी गई हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स, ठीक है। आयोग कितने वर्षों पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है तो 1 वर्ष अगर पुरानी मामले हैं तो उसकी जांच नहीं कर सकता। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो 2 बार संशोधन है, 2006 और 2019 में। 2019 संशोधन के अनुसार अध्यक्ष पद पे कौन पात्र होता है? तो इसमें पात्र होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, दोनों होते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को मनाया जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स किस वर्ष स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया 1948 में स्वीकार किया गया। भारत ने UDHR के हस्ताक्षर कब किए? 1948 में किए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है? तो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। NHRC की सिफारिशें वो क्या है? सलाहकारी हैं। NHRC का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो अनुच्छेद हुआ है किसी विशेष अनुच्छेद के तहत नहीं, यह अधिनियम द्वारा हुआ है। हुसैना खातून बनाम बिहार राज्य केस किस अधिकार से जुड़ा गया है? तो ये त्वरित न्याय के अधिकार से जुड़ा गया है। आयोग के कार्य किस धारा में बताए गए हैं? तो आयोग के कार्य धारा 12 में बताए गए हैं। आयोग की सिफारिशें और राहत किस धारा में दी गई हैं? तो आयोग की सिफारिशें और राहत धारा 18 में दी गई हैं, ठीक है। आयोग के कार्य 12 में और सिफारिशें 18 में। भारत के मानवाधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो भारत के मानवाधिकारों की अवधारणा ली गई है संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र से। आयोग को रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है अध्यक्ष NHRC। NHRC अपनी रिपोर्ट किसे भेजता है? तो भेजता है राष्ट्रपति को, जो कि संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कौन सा अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित नहीं है? तो वो संबंधित नहीं है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता जो है मानवाधिकार से संबंधित नहीं है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित नहीं है। मानवाधिकार न्यायालय किस स्तर पर बनते हैं? तो वो जिला स्तर बनते हैं। NHRC के सदस्य कौन से पद से चुने जाते हैं? न्यायाधीश के पद से चुने जाते हैं। NHRC के कार्यों में कौन शामिल नहीं है? तो सेना की नीति बनाना। NHRC का गठन किस प्रकार का निकाय है या एक वैधानिक निकाय है? मानवाधिकार न्यायालय कौन स्थापित करता है? तो ये राज्य सरकार करती है। अधिनियम के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो अधिनियम के अंतर्गत कौन सा विषय शामिल नहीं है? चुनाव सुधार। आयोग का कार्यकाल समाप्त होने पर क्या होता है? पुनर्नियुक्ति की संभावना है। मैग्ना कार्टा कब लागू हुआ? 1215 में। यूनिवर्सल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं। मानवाधिकार आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों की रक्षा करना है। भारत में ICCPR संधि कब हस्ताक्षर हुआ? यह हस्ताक्षर हुआ 1979 में। बेस्ट बेकरी केस किससे संबंधित है या गुजरात दंगों से संबंधित है?
आरसी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 7। एनएचआरसी के वार्षिक रिपोर्ट संसद में कौन रखता है? तो राष्ट्रपति रखता है। एनएचआरसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मंत्रालय आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन यूओआई किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। आयोग का कौन सा वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो केंद्र सरकार करती है। राज्य आयोग को सिफारिशें कैसे भेजी जाती हैं? तो राज्यपाल से भेजी जाती हैं। आयोग अपनी जांच रिपोर्ट कितने समय में प्रस्तुत करता है? तो 1 वर्ष के भीतर करता है। प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का हिंदी नाम क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है।